हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो भाग 7वां होगा। किससे? खेल खिलाड़ी विशेष से लेकर होगा। ठीक है, तो 6 वीडियो आपने देख लिया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं आयोग के द्वारा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसी के बेस पे आप बनाकर आप पढ़िए। ठीक है, चलते देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई। इस वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? ठीक है ना, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या टेनिस। तो वैसे इनका संबंध तो किससे था? क्रिकेट से था। ठीक है, किससे था? क्रिकेट से था। चलिए आगे अगला सवाल हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? अलेक्जेंडर जेवरेव, डोमिनिक थियम, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। तो देखो, जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने ही जीता। और नोवाक जोकोविच ये वैसे सर्बिया के क्या है? खिलाड़ी हैं। कौन सा देश है? सर्बिया। अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ियों में से किसे प्राप्त किया गया था? मरियप्पन टी, रोमेश पठानिया, नरेश कुमार, अतनु दास। तो 2020 में जो मिला था ना, वो मिला था मरियप्पन टी। ठीक है, मरियप्पन टी। अब देखो, इसका हालांकि नाम बदल चुका है। अब नाम चुका है क्या? इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका अब नया नाम हो चुका है, जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, नाम बदल चुका है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो इसकी स्टार्ट हुआ था 1991-92 में शुरुआत हुई थी। पहली बार जिनको मिला था वो थे आपके विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, तो ये खेल के क्षेत्र में चलने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और वर्तमान में अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर क्रिकेटर खिलाड़ी है? ठीक है, रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या कुमार संगाकारा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो विराट कोहली है इन्होंने ये रन बना लिया है। ठीक है, कितना? तो 12,000 इसमें ओडीआई में। डैश डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं। तो कौन है इसमें से? तो मंसूरी अली खान, टाउदी, अजीत वाडेकर, दिलीप वेंगसरकार या कपिल देव। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका कपिल देव। ठीक है ना, कपिल देव। ठीक है, तो इन्हें हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं। हालांकि इनका एक अन्य नाम क्या है? हरियाणा हरिकेन। 1983 के वर्ल्ड कप में यही क्या थे? कप्तान थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो रनों के मामले में कौन आगे है? तो विराट कोहली। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम है 1930 में। और कहाँ हुआ था? हैमिल्टन हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कनाडा में। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। और भारत ने मेजबानी कभी की है? तो हाँ, की है। कब? 2010 में। ठीक है, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में मेजबानी मेजबानी किसने की है? वो की किसने? भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। और ये नई दिल्ली में मेजबानी की गई थी राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है, अगला देखिए, अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैशर्स खिलाड़ी हैं। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी या गोल्फ। इनका संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस से। हालांकि आपने देखा जो भारत 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें तो कह सकते हैं उद्घाटन समारोह में जो ध्वजावाहक के रूप में चुना गया था वो इन्हें चुना गया था। अचंत शरद कमल को चुना गया था। लेकिन जो आपने देखा समापन समारोह था, उसमें 2 लोगों को चुना गया था। मनु भाकर जो कि एक शूटिंग संबंध रखती है, और PR श्रीजेश जिसकी एक गोल कीपर है भारतीय हॉकी टीम के। देखिए अगला सवाल हमारा है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से ये कौन है? ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है? रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये है कौन? मोहम्मद
सिराज। कौन है? मोहम्मद सिराज। ठीक है, तो देखो जो आईपीएल आपको पहली बार कब हुआ था, सवाल ये पूछ ले, आईपीएल ये पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 2008 में। और आईपीएल का जो फर्स्ट संस्करण हुआ 2008 में, इसमें विजेता कौन था, तो राजस्थान था, राजस्थान रॉयल था। विजेता कौन था, तो ये था राजस्थान था, पहली बार जीता और तब से अब तक नहीं जीत पाया है। और दूसरा जो उप विजेता इसमें था उस वक्त वो था सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आईपीएल का फर्स्ट संस्करण हुआ था। ठीक है, अब 2024 में भी, 2024 में 17वें नंबर का था, 2024 में किस नंबर का था, तो ये 17वें नंबर का था। ठीक है, 25 में होगा वो 18वें नंबर का हो जाएगा। चलिए देखिए, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो वो क्या, मिहिर सेन, रामनाथ कृष्णन, अजीत पटेल या खशाब जाधव। खशाब जाधव यानी केडी जाधव का संबंध तो रेसलर से है, कि नहीं, इनका संबंध क्या है, रेसलर से है। तो इसमें जो नाम आएगा वो आएगा मिहिर सेन का। किसका नाम आएगा, मिहिर सेन का नाम आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब एक ही साल में, यानी 1966 में ही इन्होंने क्या किया था, 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, 5 महासागर, 5 महासागर आप जानते ही हैं कि 5 महासागर कौन कौन से हैं भाई। सबसे बड़ा महासागर कौन है, पैसिफिक ओशियन है नी, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है नी, ये है। दूसरा आपका अटलांटिक है। दूसरा कौन सा सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक है, जो एस आकार का है। किस आकार का, एस आकार का है। तीसरा कौन सा है आपका, हिंद महासागर, जो लगभग त्रिभुजा हिंद महासागर, जो वो कैसा है, जैसे वो त्रिभुजाकार है। चौथा देखेंगे, चौथा आपका है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर, या उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ठीक है ना, आर्कटिक महासागर। तो इन सभी को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है मिहिर सेन। ठीक है, बाकी आपने आरती साहा का नाम सुना ही है, आरती शाह। तो आरती शाह, आरती शाह कौन है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये क्या है, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल का मतलब ये है, हमने मैंने बताया था इंग्लिश चैनल किन देशों को अलग करता है। तो ऊपर है क्या, यूके, और बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल, और नीचे क्या है आपका, फ्रांस। नीचे क्या है, फ्रांस। तो फ्रांस और यूके को अलग करता है कौन, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और जोड़ता किसे है, तो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है इंग्लिश चैनल। देखो, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, 1927, 1934, 1928 या 1943। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये पूछ रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। हालांकि 1928 में आपकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, वानखेड़ा मुंबई में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक जो संघ है, इसकी कह सकती पहली महिला जो अध्यक्ष के रूप में अभी नामित हुई है वो कौन है, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो एक वेट लिफ्टर है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है, डाइवर्सिटी साइंस हियर, प्ले फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आवर अनवर्ड, या एनर्जी ऑफ एशिया। तो जो एशियाई खेल 2018 में हुआ था, उसका जो कह सकते हैं कि जो आदर्श वाक्य था वो था एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बैग चढ़ाते हैं, कौन सा, एशियाई खेल। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ से बहुत ध्यान रखना, यानी कि फर्स्ट एशियाई खेल कहाँ हुआ था, फर्स्ट एशियाई खेल जो हुए थे ये 1951 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई, तो पहला एशियाई खेल भारत में ही हुआ था। और इसका शुभंकर हालांकि हाथी था उस समय। ठीक है,
और भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी, तो वो 1982 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1982 में की थी वो। अब देखो यहाँ पे सवाल दूसरा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंदन किस देश के हैं, तो विश्वनाथ आनंद जो इनके हैं ये है भारत, श्रीलंका, नेपाल, ये तो भारत के ही अपने। ठीक है, हालांकि इनकी एक आत्मकथा है, पुस्तक इनकी है, वो ध्यान रखिएगा, पुस्तक। वो है मास्टर माइंड, मास्टर माइंड। ये इनकी क्या है, एक पुस्तक है, किसकी, विश्वनाथ आनंद की। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद व्यक्ति वो हैं जिन्होंने फर्स्ट फर्स्ट राजीव गांधी पुरस्कार, ये क्या है, प्राप्त करता है। ठीक है, ये प्राप्त करता है। चलिए कुछ अगला सवाल है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये नहीं है, कौन है, तो वो है चीन नहीं है। ठीक है, देखो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं, कौन से देश वो होते हैं, देखो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ने जिन दिन देशों पे अपना राज किया है, यानी जिस देश को अपना उपनिवेश बनाया है, वो सभी देश किस में आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में आते हैं। ठीक है, बाकी कॉमनवेल्थ जो खेल होते हैं, इस खेल में कोई भी देश शामिल होना चाहता है तो हो सकता है, नहीं होना चाहता तो नहीं हो सकता है, अब पाबंदी नहीं है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि राष्ट्रमंडल खेलों में वही देश शामिल होंगे जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हों, गुलाम रहे हों या उपनिवेश रहे हों, वही शामिल हो सकते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है। जिसमें शामिल कौन नहीं है, भारत के पड़ोसी देशों में चीन शामिल नहीं है, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम में शामिल नहीं है। तो कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हैमिल्टन शहर है, कहाँ का, कनाडा का, कहाँ का है, कनाडा का है। ठीक है, कनाडा का। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है, शार्क, बटरफ्लाई, लायन, डॉग। तो तैराकी के लिए फेमस है कौन, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है। बाकी एक और भी, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये भी शब्द किससे संबंध है, तैराकी से। बाकी एक शब्द है पुल, ये भी संबंध है किससे, तैराकी से, क्योंकि तैराकी जहां पे होती है उसे पुल कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में ऐसे देखो कुल मिला के 8, ठीक है, 8 ऐसे क्या होंगी, लाइनें होंगी, 8 ऐसी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसे जो ये लाइन है, एक लाइन, इसे हम लोग पुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पुल कहते हैं, जहाँ पे तैराकी होती है। ठीक है ना, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में ये 50 मीटर लंबाई की होती है। जो ये पुल होते हैं 50 मीटर लंबाई के होते हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी कौन है, एक खिलाड़ी है अमेरिका के, इनका नाम है क्या, माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स ये तैराक एक है जो कि सबसे तेज तैराक हैं पूरे वर्ल्ड के माने जाते हैं ये। ठीक है, भारत में देखा जाए तो एक बुला चौधरी, आरती साहा, ठीक है, ये सारे नाम आते हैं तैराकों में। तो देखिएगा, वॉलीबॉल के खेल में एक समय के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो वॉलीबॉल, तो इसमें तो कितने होंगे, इसमें तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो पड़ोसी देशों में देखा जाए तो एक जो आपका श्रीलंका है यहाँ का, और दूसरा कौन है आपका, नेपाल। दूसरा है नेपाल का, यहाँ क्या राष्ट्रीय खेल है ये। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था, 2008, 2012, 2016, 2020। ठीक है, तो ये जो दीपा कर्माकर हैं, ये क्या है आपका, एक जिम्नास्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक जिम्नास्ट है, और इन्होंने जो भाग लिया था वो 2016 में इन्होंने भाग लिया था। जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था 2016। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, जगह पूछिएगा तो रियो ओलंपिक कहते हैं,
लेकिन पूरा नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो, ये पूरा नाम है, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। ये शहर कहाँ का है, ब्राज़ील का है, ठीक है, ब्राज़ील। और ये दीपा कर्माकर उस समय ये 4th रैंक इन्होंने प्राप्त किया था, यानी कांस्य पदक से थोड़ा सा चूक गई थी ये, ठीक है। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तो ये एक जिम्नास्ट है, ठीक है। क्या है ये, जिम्नास्ट है, 2016। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। जो पेशेवर खेल होते हैं, प्रोफेशनल जो खेल होते हैं, उसके लिए जो टेनिस रैकेट होती है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 35 इंच, 29 इंच या 30 इंच या 40 इंच, ठीक है। तो इसकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो सब 29 इंच के आसपास होती है, ठीक है। कितनी होती है, 29 इंच के आसपास होती है, यानी कि 29 इंच इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। टेनिस, ठीक है, टेनिस, टेनिस मतलब जो जिससे हम लोग मारते हैं जिसपे, वो रैकेट बोला जाता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा ना कि मेरा रैकेट मेरी दुनिया किसकी आत्मकथा, किसकी पुस्तक है, साइना नेहवाल की। अगला आपका है कि फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी होती है। तो फुटबॉल खेल में जो गोल पोस्ट के बीच की जो दूरी होती है वो 7.32 मीटर होती है। कितनी होती है, कितनी होती है। और ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब फुटबॉल में जो पूछा गया सवाल है कि टच लाइन की लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी होती है, टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई पूछेगा तो 110 मीटर बताना है आपको, 110 मीटर। और रेंज पूछेगा, अगर रेंज की किस किस के बीच में हो सकता है फीफा के अनुसार, तो वो रेंज पूछेगा तो 100 से लेकर 110 मीटर के बीच हो सकता है, ठीक है ना। ये रेंज होती है। टच लाइन जो साइड का वाला हो ना, टच लाइन साइड की जो लाइनें होती हैं उसे कहते हैं। स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। खशाबा जाधव, मिल्खा सिंह, कपिल देव, कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए ये इसमें नाम जो आपका जुड़ेगा वो है क्या, के डी जाधव। वैसे ये जाने जाते हैं के डी जाधव के नाम, ज़्यादा फेमस है के डी जाधव, के डी जाधव। तो के डी जाधव ये क्या है, एक रेसलर है, यानी क्या संबंध किससे है, कुश्ती से है। तो यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद ओलंपिक में किसी ने पहला मेडल जीता था तो वो के डी जाधव ने जीता था। और इनका मेडल क्या था, कांस्य था। कैसा मेडल था, कांस्य पदक था। इन्होंने कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। मिल्खा सिंह तो जानते ही हैं, मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में जो देखो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति है, ठीक है ना। तो इनकी एक पुस्तक आपने सुना होगा, द रेस ऑफ माई लाइफ। इनकी पुस्तक एक है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की। कपिल तो जानते हो, कर्णम मल्लेश्वरी। देखो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है, इनका संबंध है किससे, वेट लिफ्टर से, वेट लिफ्टर, ठीक है, भारोत्तोलक। जैसे वो है ना मीराबाई चानू, तो वैसे। तो कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता, और इनका भी पदक क्या था, कांस्य ही था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी, कुल खेलों की संख्या कितनी थी। तो इसमें थी 36, कितनी थी, 36, ठीक है। तो 36 यानी कि 22 3 25, तो 36 3 39, यानी 2024 में जो होगा वो 39 नंबर का क्या होगा, राष्ट्रीय खेल होगा। कब, 2025 में,
ठीक है, क्योंकि हर साल होता है ये। पूछ लेगा किस नंबर का है, तो 39 नंबर का 2025 में होगा। और देखिएगा 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? सईद जफर, रूपा सिंह, अहमद खान या ध्यानचंद, ठीक है, या फिर ध्यानचंद। तो आपने ना 1936 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी टीम के, पुरुष टीम के कैप्टन कौन थे? तो ध्यानचंद थे, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो भारतीय जो ओलंपिक में ठीक है ना, जो आपकी भारतीय हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार भाई? 8 बार, यानी कि 8 क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड जीता है, स्वर्ण जीता 8 बार, ठीक है। एक तो जीता था 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था, ठीक है। पहली बार कब जीता? 1928 में, जो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम का नीदरलैंड में एक क्या है, शहर है। फिर उसके बाद में 1932 में जीता, 1936 में जीता, 1900 आपका एक है 48 में जीता, ठीक है, 1948 में जीता, फिर 1956 में जीता, फिर 1964 में जीता, ठीक है, फिर 1980 में जीता, ठीक है ना। तो यानी इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार ठीक है ना, अंतिम बार गोल्ड मेडल कब जीता था? तो वो 1980 में जीता था। पहली बार कब? 1928 में। तो 8 बार जीता है। 8 बार में आपने देखा कब कब? 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80, ठीक है ना। और अभी हालांकि कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? ये जीता है किसको हराकर? स्पेन को हराकर जीता है। किसको? स्पेन को हराकर जीता है। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेडियम है जो आपको देखने को मिल जाएंगे भारत में, ठीक है। ब्रेबॉर्न वाला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फिर अगर एक और देखते हैं कि चिन्ना स्वामी आता है आपका, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है आपका मद्रास, यानी कि ये है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में है पहला। दूसरा आ जाता है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, या मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं इसे, क्रिकेट स्टेडियम, या इसे मोटेरा भी कहते हैं, मोटेरा। तो ये है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात में, ठीक है। तीसरा बाकी अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, तो इकाना, हाँ, लखनऊ। ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। ऐसे बहुत सारे क्या क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने जीते थे यूरोपीय दौर में 4 खिताब, जापान गोल्फ के दौरे में 4 खिताब, एशियाई दौरे में 6 खिताब, ठीक है। इसमें से क्या आपका सही है? तो मिल्खा सिंह, हालांकि सभी बात सही है कि एशियाई दौरे में 6 खिताब जीते, जापान गोल्फ में भी 4 जीते, यूरोपीय में भी 4 जीते। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 तीनों सही है। और आज का अंतिम सवाल, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1982, 1983, 1987, 1984। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 1984। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में है, ठीक है। यानी कि इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी का स्थापना कब हुआ? 1984 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने थे क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चन हो गए 25, ठीक है। तो
आई होप कि आपकी चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।